इस ट्यूटोरियल में हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और मैं इसमें आपको ना ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर हमें गिवन है, एंगल ए सी बी इज़ 90 डिग्री। तो ए सी बी ये जो एंगल है ये हमें 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। एंड सी डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और सी डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल इधर हो गया और इधर भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो कहने का मतलब ए सी बी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई क्योंकि सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। सी डी बी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई और सी डी ए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो मेरे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। अब जब भी आपको इस तरह से एक दूसरे के बीच में मिक्स्ड इस तरह से ट्रायंगल्स मिल जाएं, एक ट्रायंगल ये, एक ये, तो मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको इस तरह से सेपरेटली रफ पेपर पे ड्रॉ करो, ठीक है। बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, रफ पेपर पे आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो अब एक ट्रायंगल मेरे पास ये है ए सी बी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी, ठीक है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और उस थ्योरम में ये था कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसके इस वर्टेक्स से जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता हो, वहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो उस केस में क्या होता है कि ये सारी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। तो ये चीज़ तो हमने पहले कर रखी है, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। अब सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं, कौन कौन सी सिमिलर ट्रायंगल्स मुझे पिक करनी है वो हम यहाँ से देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखो यहाँ है बी सी स्क्वायर, तो अब ये देखो कि बी सी साइड एक तो इस ट्रायंगल में आ रही है और एक इस ट्रायंगल में आ रही है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ये 2 ट्रायंगल्स जो हैं इनको पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इतना ही काम करता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मैं आगे चलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, इस ट्रायंगल के। लेकिन ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आएगा, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, मैं क्विकली आपको बताता हूँ। देखो यहाँ सी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ डी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि सी के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे डी आएगा। तो यहाँ सी 3rd नंबर पे है तो यहाँ डी 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी आ गया, तो बी यहाँ दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, ठीक है। और फिर इस ट्रायंगल में क्या बच गया, एंगल ए बच गया, और इस ट्रायंगल में क्या बच गया, इसमें एंगल सी बच गया। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये ए बी सी इज सिमिलर टू सी बी डी, ठीक है। इसका प्रूफ देखना हो तो मैंने आपको जो लिंक दिया था आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो अब हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो है वो बराबर होती है। तो आप ना हमेशा एक काम करना, आप पहले ना रफ साइड पे एक बहुत क्विकली एक काम कर सकते हो। और वो क्या होता है, देखो हमने ये पहले तो ऑर्डर लिख दिया कि ए बी सी सिमिलर हो गया सी बी डी के, ठीक है। तो अब यहाँ से ए बी उठाओ, पहला पेयर ए बी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका पहला पेयर उठाओ सी बी, तो इनकी रेशो विल बी इक्वल टू, फिर यहाँ से दूसरा पेयर उठाओ वो हो गया बी सी, और यहाँ से दूसरा पेयर उठाओ वो हो गया बी डी, ठीक है। और फिर यहाँ से तीसरा पेयर रह गया ए सी, तो यहाँ से ए सी आ गया, और यहाँ से तीसरा पेयर हो गया सी डी। तो हमेशा ये जो रेशोज़ हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स की, इनको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जब आपने ये लिख दिया ए बी सी सिमिलर टू सी बी डी, तो ए बी और सी बी ये हो गए, बी सी और बी डी ये हो गए, ए सी और सी डी ये हो गए। तो रेशोज़ ऐसे होती हैं, ठीक है। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर में हमें चाहिए बी सी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड को छोड़ दो आप,
तो बी सी यहाँ है और बी सी यहाँ है, सी बी को मैं बी सी भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को पिक करूँगा और वहाँ से मुझे बी सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, समझे इस बात को? तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी ओवर, यहाँ से सी बी लेना था, उसकी जगह मैंने बी सी ले लिया। ठीक है, बी सी लिख लेता हूँ इसको, सी बी लिखूँ या बी सी लिखूँ एक ही बात है। फिर इधर से अगला पेयर बी सी और इसका अगला पेयर बी डी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से ए सी स्क्वायर निकालता हूँ। तो अब हमें ये पता है, नाउ हमें ये पता है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के भी, लेकिन वर्टिसेस कैसे आएंगे, ऑर्डर क्या होगा, वो हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ सी 90 डिग्री, यहाँ डी 90 डिग्री, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे डी आ गया, तीसरे नंबर पे सी, तीसरे नंबर पे डी आ गया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए जो है वो कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन एंगल है। ठीक है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ गया, यहाँ ए पहले नंबर पे तो इधर भी पहले नंबर पे, इधर बी बच गया और इधर क्या बच गया, इस ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी बच गया। तो इसका जो बी है वो इसके सी के बराबर होगा, तो यहाँ पे सी आ गया, तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास सी आ गया। और अब फिर से वही लॉजिक कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैं ए बी अगर उठाता हूँ, ए बी, तो उसकी रेशो ए सी के साथ इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से फिर बी सी उठाओ और इधर से फिर मैं सी डी उठाऊँगा और उसके बाद इधर से ए सी बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा ए डी। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सिमिलर ट्रायंगल्स में इक्वल होती है, तो उसको फटाफट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, यहाँ से आप पेयर उठाते जाओ और करते जाओ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर, तो एक तो ए सी इसमें है और एक ए सी इसमें है, तो इसको छोड़ दो, तो यहाँ से इसको और इसको ले लो और वहाँ से आपके पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम इसको क्विकली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज के ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू ए सी ओवर ए डी, राइट। और दिस इम्प्लाइज ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और अब 1 को मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूँ, डिवाइड 1/2, तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, यही मुझे चाहिए, बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है ए बी इंटू बी डी डिवाइडेड बाय ए बी इंटू ए डी, और ये ए बी के साथ ए बी कट गया, तो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया मुझे कि बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी over AD, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.